ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ ना कुछ लॉज गवर्न होते हैं। अब कुछ ना कुछ लॉज गवर्न होते हैं मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस है तो बेसिकली हम लोग ये जो लॉज देखेंगे ना ये सभी लॉज रहेंगे आपके गैसेस के लिए। Almost all these laws are concerns with the gaseous reaction, not for a liquid or solid reaction. That do concerns with the gaseous reaction. So now, so these laws of chemical combinations means elements are there and these elements are to combine to form a compounds. पॉइंट को ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे कि आप लोगों ने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो आप लोगों को पता है कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिविजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरगोज ए फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन। फिर से उसका फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर से उसका डिविजिबिलिटी नहीं होगा या वो ब्रेक डाउन नहीं होगा सिंपल सब्सटेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये दो एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है। कभी कभार वाटर की जगह वाटर वेपर भी मिलता है, मतलब गैसियस की बात करेंगे तो हम लोग। तो ऐसे प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन है, ऐसे प्रकार की जो केमिकल कॉम्बिनेशंस है, ऑल दीज टाइप ऑफ ए केमिकल कॉम्बिनेशंस आर गवर्न्ड बाय मींस ऑफ ए 5 लॉज। It means that when the elements are to combine with each other, then they do form a compound, and such type of a chemical combinations is do governed by means of a 5 basic laws. And now these laws can be studied under this heading. And let us see the first law, that is called Gay-Lussac's law of gaseous volume. यानी यहाँ पे हम लोग दो ही लॉ पढ़ेंगे, जो 3 लॉज थे वो सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ने तो कहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन है केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज से गवर्न किया है, लेकिन सर ने 2 ही पढ़ाया। तो 3 लॉज क्या हुए यहाँ पे, ओमिट हुए हैं, डिलीटेड हुए हैं। दैट आर डिलीटेड पोर्शंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू द कोविड-19। ओके, नाउ तो लेते हैं डियर स्टूडेंट्स पहला लॉ, दैट इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब ये जो नाम है Gay-Lussac's, ये साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया था कौन से ईयर में, 1818 में। सो 1818 में Gay-Lussac's had introduced a gaseous law, and that gaseous law is called as a Gay-Lussac's law of gaseous volume or combining volume। ओके, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे या इलस्ट्रेशन देखेंगे। तब स्टेटमेंट कभी कभार हम लोग रट भी लेते हैं, लेकिन ये सिलेबस इतना वास्ट है कि कितना रटोगे यार, किती पाठ करून किती पाठ करणार तुम्ही, पाठीला पोट लागेल तरी पण तुमचं एवढं सारं पाठांतर होणार नाही। आणि म्हणून थोड़ा सा कैसे उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, उसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। समझ में आ रहा? तो पहले स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, देखते हैं कितना आपको समझ में आता है, और बाद में इलस्ट्रेशंस के बाद फिर से स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कौन सा वे आपको अच्छा लगता है वो देखेंगे, ठीक है। तो Gay-Lussac's ने क्या कहा था कि जब भी कभी भी, ध्यान दीजिए, जब भी कभी भी गैसियस या गैसेस ये कंबाइन होते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ध्यान दीजिए, जब भी कभी भी गैसेस ये कंबाइन होते हैं। अब गैसेस कंबाइन हो रहे हैं मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही है और साथ में गैस ही तैयार होगा। तो जब भी कभी भी ये गैसेस कंबाइन होते हैं या प्रोड्यूस या तैयार होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तब क्या होता है
ये जो सभी आपके गैसेस है दे टू बियर्स इन ए सिंपल रेशियो बाय इट्स वॉल्यूम, यानी जो गैसेस एक में के साथ कंबाइन हुए हैं, बाद में जो गैसेस तैयार हुए हैं, फॉर्म हुए हैं केमिकल रिएक्शंस में, वो सभी गैसेस एक में के साथ कौन से रेशियो में है बेटा? सिंपल रेशियो में है, लेकिन कौन से? वॉल्यूम के, बाय वॉल्यूम। सो दे टू बियर्स विथ ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये इनका स्टेटमेंट है। पॉइंट समझ में आया? अब कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट ऑल दीज गैसेस आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये सभी जो गैसेस है, ये सभी गैसेस का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इट मीन दैट ऑल दीज गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखते हैं इसका हम लोग इलस्ट्रेशन और बाद में हम लोग फिर से तैयार करेंगे स्टेटमेंट। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन। ध्यान दीजिए क्या कहा था बेटा हम लोगों ने? जब कोई भी गैसेस एक में के साथ कंबाइन होते हैं या कोई भी गैसेस कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तब क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? वो सभी प्रकार के गैसेस आपस में एक बहुत ही सिंपल रेशियो से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन वो सिंपल रेशियो हम लोग कैसा मेजर करेंगे? उसके वॉल्यूम से मेजर करेंगे। ठीक है? तो अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नोट दैट दिस इज द बेसिक लाइन। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ये सेम है और यहाँ पर हम कहेंगे कि there is a hydrogen gas to combine with the your oxygen gas and will produces a your water vapor। मैं यहाँ पे आपको सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, फॉर्मूलेशंस लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे मैं नाम नहीं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन that will use the water vapor ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ये फॉर्मूलेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? कितना वॉल्यूम है? 100 ml of hydrogen gas do combine with a 50 ml of oxygen gas and will produces a 100 ml of water vapor। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन गैस कितने ml है? 100 ml। ऑक्सीजन गैस कितने ml है? 50 ml। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला है? H2O गैस मतलब वाटर वेपर, और वो कितना है? 100 ml है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस do combine with a 50 ml of oxygen gas and will produces कितना ml of water vapor बेटा? 100 ml of water vapor। अब ये रिएक्शंस को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 100 ml है लेकिन यहाँ पे ये 50 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 है, तो ये कितना टाइम्स होना चाहिए? 100 के लिए 2 टाइम्स। फिर यहाँ पर भी कितना टाइम्स होना चाहिए? 2 टाइम्स। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है नहीं है? हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ओके। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, अब हो गया बराबर। तो अब ये वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? ये 2 वॉल्यूम हुआ है बराबर। ये कितना वॉल्यूम है? कुछ नहीं मतलब 1 वॉल्यूम हुआ। यहाँ पर भी कितना वॉल्यूम है? ये भी 2 वॉल्यूम है। कितना समझ में आया सभी को? इसका मतलब क्या है? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डू कंबाइन विद द 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस द 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये तो सिंपल हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं। तो फिर ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो सिंपल नंबर में आना चाहिए बाय वॉल्यूम। तो कैसे रहेगा बेटा? एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर विल बियर्स विद ए सिंपल रेशियो बाय इट्स वॉल्यूम। तो कितना रहेगा? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज टू वाटर वेपर। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना रहेगा? वॉल्यूम में 2:1:2। So this is nothing but your yes illustration। तो समझ में आया? And that's why under the same condition of temperature and pressure, the hydrogen and oxygen as well as the water vapor will bear a simple ratio by its volume, and that is nothing but 2:1:2, and that is nothing but the illustration। यानी जो कंबाइन हुआ है वो कंबाइन होने के बाद भी क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे? कैसे हम लोग इसका स्टेटमेंट करेंगे? अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान दीजिए, और when
The gases are combined or produced in a chemical reaction. ध्यान दीजिए, when the gases are combined or produced in a chemical reaction, then they do bears in a simple ratio by its volume. यानी ये जो गैसेस हैं ये अपने आप के वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो से जुड़े हुए रहेंगे, bears रहेंगे under the same condition of temperature and pressure, or provided that all the gases are at same temperature and pressure. So this is nothing but the first illustration. Second example हम लोग लेते हैं. Now under the same conditions of temperature and pressure, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन गैस do reacted with your hydrogen gas and will produce your ammonia gas. अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ये कितना लीटर है, 1 लीटर, लेकिन रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा 2 हो गया. तो सपोज ये 1 लीटर है तो ये कितना लीटर रहेगा 3 लीटर, तो ये कितना लीटर रहेगा 2 लीटर. देखेंगे ठीक है. तो फिर ये कितना वॉल्यूम है बेटा, डायरेक्ट कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम. तो फिर इनका रेशियो अगर लिखेंगे तो क्या रहेगा, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया गैस कितना रहेगा 1:3:2. And that's why we can say that under the same condition of temperature and pressure, 1 liter of a nitrogen gas to combine with the 3 liter of a hydrogen gas will produce as a 2 liter of its ammonia. Therefore 1 volume of nitrogen gas do combine with the 3 volume of a hydrogen gas and will generate the 2 volumes of your ammonia. And that's why all these gases which are do combine and form in a chemical combinations are do bears in a simple ratio by their volume. यानी ये जो गैसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ये आपस में बहुत ही सिंपल रेशियो से जुड़े हुए रहेंगे. कौन सा सिंपल रेशियो, और सिंपल रेशियो कहां से लिया हम लोगों ने, उनसे वॉल्यूम से लिया. दैट इज द 1:3:2. and that is what about the your yes illustration. तो समझ में आया. तो फिर स्टेटमेंट क्या रहेगा, when the gases are combined or formed in a chemical reaction they do bears in a simple ratio by its volume, provided that all the gases are measured at same temperature and pressure. Okay, thank you.